जो धैर्यवान जो धैर्यवान विवेकी पुरुष होता है, जिसको पंडित कहा गया है यहाँ पर, उसे तो इस भवबंध से मुक्ति पाने के लिए आत्माभ्यास यानी आत्मा का अनुसंधान के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये इसका अर्थ है। तो विशेष बात इसमें क्या हो गई? जो पंडितई कहा ना, तो विवेकी, जो नित्य और अनित्य, सत्य और असत्य का विवेक करता है, ऐसे विवेकी पुरुष को, ऐसे विवेकी साधक को सारे ही कामना पूर्वक किए जाने वाले कर्मों को त्याग देना चाहिए। कामना के लिए क्या करता है व्यक्ति? कर्म करता है। किस लिए? धन की प्राप्ति होगी, और धन से मैं अपने स्वार्थ की पूर्ति करूंगा। इस प्रकार के सभी कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। आचार्य शंकर जो है, ये हमको इस प्रकार से उपदेश दे रहे हैं। और फिर क्या करना चाहिए काम्य कर्मों को त्याग करके? जो आत्मा के बारे में शास्त्र ने, श्रुति ने, वेद ने जिस प्रकार से आत्मा का अनुसंधान करने के लिए कहा है, उसी प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, और इसकी पूर्णता के लिए, इसको पूरा करने के लिए, जो भी मनुष्य को पूरा करता है। पूरा करता है का क्या मतलब है? केवल मनुष्यत्व ही नहीं, बल्कि मनुष्य जन्म को सार्थक करने वाला ये जो कर्म है, ये जो आत्मा का अनुसंधान है, ये सतत तत्पर रहना चाहिए। हमेशा इसके लिए तत्पर रहे। ये इसका अर्थ है। आप लोग भी बोलिए बारी बारी से। हाँ जी। पूरा वाक्य एक बार ना बोल पाए तो वाक्य के कुछ भाग करके उसको स्पष्ट करते चले जाएं। जैसे काम्य का क्या मतलब है? काम्य कर्म, कामना पूर्वक किए हुए कर्म, कामना पूर्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं। ये कौन सा श्लोक है? ये 10वां श्लोक है। कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं आप श्लोक के अंदर। हाँ, इसमें कहा गया है कि हमें संसार बंधन से मुक्त होने के लिए कुछ धैर्यवान विद्वानों को, जो भी धैर्यवान व्यक्ति हैं, जो विद्वान हैं, उनको संपूर्ण कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, और फिर उसके बाद आत्मज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। आत्मज्ञान के अभ्यास के लिए उपस्थित रहना चाहिए, हर समय तत्पर रहना चाहिए।
और सर्व कर्माणि का मतलब ये है कि सारे कर्मों का त्याग नहीं करना है। कामना पूर्ति के लिए स्वार्थ पूर्ण कर्मों को त्यागना है, जिससे हमारे स्वार्थ की पूर्ति होती है। स्वार्थ कौन सा? इस संसार के इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न होता है उसको कहते हैं काम्य कर्म। और बोलिए जी। संन्यास का वर्त में बोलिए जी। कामना की जो कामना पूर्वक जो कर्म है उनको त्याग कर अपनी आत्मा के ज्ञान के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जिससे मनुष्य का हमारा जो जन्म है उसमें आगे बढ़े। किस लिए करना चाहिए ये सारा परिश्रम? क्योंकि संसार सागर में जो हम बंधे हुए हैं, कामना से बंधे हुए हैं, इससे हम मुक्त हो सकें, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकें। और बोलिए जी। श्लोक के अंदर से कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं, संकोच की बात नहीं है। कई वाक्यों में इस सारे शब्द को श्लोक को बताया जा सकता है। कोई कंटिन्यूअस एक वाक्य बनाना आवश्यक नहीं होता है, उसके साथ जोड़ते चले जाएं सामान्य भाषा के अंदर। इन्होंने भी स्पष्ट करने के लिए एक तो 2 पंक्तियों का या 3 पंक्तियों का अर्थ देते हैं, वो तो ठीक से जोड़ जाड़ के दे देते हैं एक ही 2-3 सेंटेंसेस के अंदर। बाकी जो सारा स्पष्ट इन्होंने किया है वो तो सब अपने ही शब्दों के अंदर ढंग से किया गया है। तो अपने ही शब्दों के लिए आप बोलिए, करिए। संजीव शर्मा जी, क्या बात है? बात हो गया जी, स्पष्टीकरण सभी से आ गया है। हाँ, नहीं वो तो बोला तो है जी, और सब अपने अपने श्रीमुख से बोलेंगे तो उनको और ज्यादा क्लैरिटी होगी, औरों को भी क्लैरिटी होगी, अपने आप को भी स्पष्टता होगी। भाव तो यही है, इसमें जो विद्वान पुरुष हैं सभी काम्य कर्मों का त्याग करके और मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, आत्माभ्यास करते हुए। ठीक है, आत्माभ्यास के लिए हमेशा तत्पर रहते हुए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही बोलिए। हाँ जी, और बोले। खुराना जी। मनुष्य जीवन की परिपूर्णता तो ईश्वर की प्राप्ति में ही है जी। ठीक। और इसमें ये कहा गया कि इसमें किसी निषेधात्मक प्रयास में प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि मिथ्या मूलों का त्याग आवश्यक होते हुए भी पर्याप्त नहीं, क्योंकि वह निषेधक पहलू ही है। सकारात्मक पहलू को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि साधक को आत्मज्ञान प्राप्त के विभिन्न उपायों को ही अपनाना चाहिए। आत्मज्ञान के विभिन्न उपायों को भी अपनाना चाहिए, तभी हमें ईश्वर प्राप्ति होगी। ठीक है, बिमला जी। विवेकी पुरुष सारे कर्मों का त्याग करके अपने आत्मोन्नति में लगे रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए उसके लिए, तभी मुक्ति संभव है। बिल्कुल ठीक है, पर सभी कर्मों की बजाय
कामना पूर्वक जो स्वार्थ से प्रेरित कर्म है उनको छोड़ना है, बस इतनी सी बात करनी है। सबका हो गया जी? वो पराशर जी ने बोला। नहीं, मैंने नहीं बोला। मेरे को ये लग रहा है सभी वही बात तो सबकी वही है पर। जी, बोलिए सर जी। जी, यहाँ पे यही कहा गया है कि हमें अपने जो इच्छा पूर्ति के लिए जो हम अपने कर्म करते हैं, उन कर्मों को हम त्याग करें और उस धीरे और हमें जो है अपने आत्मज्ञान का अभ्यास करने के लिए हमेशा उपस्थित रहना चाहिए। बहुत अच्छे। सभी ने अपने अपने ढंग से बोला है, ठीक बोला है। आगे चलते हैं। 11वां श्लोक, पहले पाठ, फिर इसका अर्थ। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तु उपलब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। हाँ जी, चलो स्वस्तिका जी से प्रारंभ करो। पहले स्वस्तिका जी, फिर पराशर जी, संजीव शर्मा जी, भल्ला जी, बिमला जी और खुराना जी और फिर कृष्णा जी। ये क्या 11वां श्लोक है? 11वां श्लोक है। अच्छा। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु लब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। आगे चलिए। जी, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलभ्ये वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। आगे चलिए। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तु उपलब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। आगे चलिए। तस्य शुद्धस्य कर्म न तु वस्तु उपलब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि। आगे बिमला जी। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तु उपलब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। खुराना जी। चित्तस्य शुद्धे कर्म नातु वस्तु उपलभ्ये वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। ठीक। आगे कृष्णा जी। चित्तस्य शुद्धे कर्म न तु वस्तु उपलभ्यते वस्तु सिद्धि विचारेण न चित्त कोटि कर्म भी। अर्थ समझते हैं जी आप। चित्तस्य शुद्धये कर्म, जितने भी कर्म हैं वो सब चित्त की शुद्धि के लिए किए जाते हैं। कर्मों से चित्त की शुद्धि होती है, अर्थात मन की शुद्धि होती है। अभी हमारा मन अशुद्ध है, राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, तो हम कर्म करेंगे और कर्म भी विशेष कर्म करेंगे। कौन से कर्म? निष्काम कर्म, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कर्म करेंगे तो हमारे चित्त की शुद्धि होती है। कर्म तो अभी भी हम करते हैं पर इससे अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती, बल्कि और मल चढ़ता है। तो जो कर्म है वो चित्त की शुद्धि के लिए ही पर्याप्त है। न तो वस्तु उपलब्धये, वस्तु की उपलब्धि के लिए नहीं है, ये वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं है। वस्तु का क्या अर्थ है यहाँ पर? सत्य वस्तु, जो हमेशा रहने वाली है।
कौन? परमात्मा, अपना स्वरूप, मोक्ष, ये सत्य वस्तु हैं। इनकी उपलब्धि के लिए, इनकी प्राप्ति के लिए कर्म पर्याप्त नहीं है। तो कर्म किसके लिए पर्याप्त है? केवल चित्त की शुद्धि के लिए। बहुत बड़ी बात है कि चित्त शुद्धि हो जाए तो आधे से अधिक काम हो गया। संसार से विमुख हो गए, क्योंकि इधर ही हम सारा जीवन लगाते रहते हैं। परमात्मा की तरफ लगाएंगे तो उसमें ज्यादा देर नहीं लगती है। जब हम सारा प्रयत्न परमात्मा की तरफ करने लगेंगे तो कोई देर की गुंजाइश ही नहीं है। आगे है तो वस्तु फिर किससे सिद्ध होती है? मोक्ष फिर किससे प्राप्त होता है? अपने स्वरूप की उपलब्धि किससे होती है? परमात्मा की उपलब्धि किससे होती है? वस्तु सिद्धि, यानी वस्तु की सिद्धि, प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति किससे होती है? विचारेण, विचार से, अनुसंधान से। और विचार भी कैसा? विवेक विचार, सत्य और असत्य का विचार, नित्य और अनित्य का विचार। न किंचित कर्म कोटि भी, करोड़ों कर्मों से भी, बिल्कुल भी, कुछ भी वस्तु की सिद्धि नहीं होती। जरा सा भी हम नहीं बढ़ते हैं। अगर हम केवल संसारिक कर्म करते रहें, अपनी वासना पूर्ति के लिए कर्म करते रहें, तो हम मोक्ष की ओर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए क्या कहा गया है कि पहले तो अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए निष्काम कर्म करें, उसी से वस्तु की, परमात्मा की, अपने स्वरूप की, मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो फिर किससे होगी वह वस्तु की प्राप्ति? विचारेण, अनुसंधान, अपनी आत्मा का अनुसंधान, सत्य असत्य का अनुसंधान। और सांसारिक कर्मों से चाहे करोड़ों कर्म करें, नहीं संभव है, ये संभावना है ही नहीं। करते ही आए हम अनंत जन्मों के अंदर, स्वार्थ प्रेरित कर्मों को करते ही आए। ठीक है जी, अब इसका अर्थ सभी क्रम से बताएंगे उसी तरह से। स्वस्तिका, प्राशर जी, संजीव शर्मा, रेणु जी, बल्ला, बिमला जी, खुराना जी, कृष्णा जी। जी आगे चलो जी, प्राशर जी। जी, कर्म करने से सिर्फ चित्त की शुद्धि होती है, इससे हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। और करोड़ों कर्म करने पर भी हमें ये आत्मा का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान से ही केवल हमको मोक्ष मिल सकता है। ठीक है, आगे चलिए। कर्म चित्त शुद्धि के लिए सहायक हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो ज्ञान ही जरूरी है। ठीक है। पहले हमें अपने मन को शुद्ध करने के लिए हम निष्काम करेंगे, मतलब अपने ये कर्म नहीं करें, दूसरों के लिए भी करें। और फिर अपने आत्मा की शुद्धि के लिए सत्य की पहचान करके या विवेक विचार से आत्मा की शुद्धि करें। आगे चलिए। विमला जी।
कर्म करने से चित्त की शुद्धि होती है और सत्य की प्राप्ति होती है और विवेकपूर्ण विचार करके ठीक है, सार तो यही है। हाँ जी, खुराना जी। करोड़ों कर्म करने से भी कुछ नहीं होता है। चित्त शुद्धि के लिए तो कर्म ठीक है, करना चाहिए। उसके बाद तो फिर सत्य प्राप्ति के लिए या मोक्ष के लिए तो विवेक ही करना पड़ेगा, विचार ही करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए शुरू में पढ़ा पढ़ता है बच्चा, तो वो एमए या बीए करने के बाद अगर पढ़ा पढ़ता है तो वो उसको मूर्ख ही कहा जाएगा। ठीक बात। कृष्णा जी। कर्म चित्त शुद्धि के लिए होता है, सत्य की प्राप्ति के लिए नहीं। सत्य की प्राप्ति के लिए या मोक्ष के लिए तो विचार और ज्ञान ही करना पड़ता है, इससे ही सत्य की प्राप्ति होती है। ठीक बात है। इसमें निष्काम शब्द अगर आप और जोड़ दें ना कर्म के साथ, कर्म तो हम कर ही रहे हैं उससे, सही है, तो हम अंतःकरण की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है। मन शुद्ध होता है तो फिर चित्त एकाग्र होता है। अभी हमारा मन एकाग्र क्यों नहीं है? क्योंकि हमें फल की चाह है कि हमारे अनुकूल फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा चित्त चंचल है, ये सोच करके कि क्या फल मिलेगा, हमारे अनुकूल फल मिलना चाहिए, है? इसलिए एकाग्रता नहीं रह पाती है। और जब ये होगा कि हम तो अपने स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करेंगे, दूसरों के लिए कर्म कर रहे हैं, तो जो भी परिणाम परमात्मा दे स्वीकार है, क्योंकि वो कर्म मेरे लिए तो है नहीं। हाँ, उससे अंतःकरण की शुद्धि अवश्य होगी। फिर कर्म क्यों करें, मतलब यही मन में आता कि कर्म क्यों करें, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि भगवान ने बताई है कि निष्काम कर्म करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। मन में विक्षेप हमारे तभी आता है जब हमारी फल पर दृष्टि होती है। फल पर दृष्टि नहीं हो तो मन में कोई विक्षेप नहीं आता है। इसलिए आत्मशोध के लिए निस्वार्थ कर्म सीधे रूप से तो सहायक नहीं है। सीधे रूप से कि उसी कर्म के करते रहने से ही, निष्काम कर्म करते रहने से ही, दूसरों के लिए कर्म करते रहने से ही हमें मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वो परोक्ष रूप से हमारी मदद करता है। परोक्ष रूप से क्या करता है कि अंतःकरण की शुद्धि कर देता है, हमारे अंदर योग्यता आती है कि हम आगे फिर बढ़ सकें। ठीक है जी। 12वां श्लोक। सम्यग विचारतः सिद्धा रज्जु तत्व अवधारणा भ्रांत्योदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। हाँ जी, करिए पाठ, क्रम से करिए उसी तरह से। स्वस्तिका जी कर पाए तो करिए। हाँ जी, हाँ जी। संभग विचारतः सिद्धा रज्जु तत्व अवधारणा भ्रांतोदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। पार्षद जी। जी।
सम्यग् सम्यग् विचारितः सिद्धा रज्जुतत्त्वावधारणा भ्रान्तोदितमहासर्पभय दुःख विनाशिनी। एक बार दूसरी लाइन दोबारा बोलो, मैं थोड़ी सी कम गलत हाँ हो जी, गई। हाँ जी। भ्रान्तोदित महासर्प भय दुःख विनाशिनी। वो हाँ, ये चरण ठीक कहीं लगे। खत्म होला ना, वो गलत। अभी थोड़ा मतलब थोड़ा अब सीखने का असर आ रहा है। नहीं नहीं, ठीक ठीक। बीच में जो आप थोड़ा सा विश्राम लेती है ना, एक पंक्ति के बीच में, तो वो जी, ठीक ठीक स्थान पर लेती हैं विश्राम। आगे। अब गलती थोड़ी पता चल जाती है। हाँ 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 हाँ। सम्यग् विचारता सिद्धा रज्जु तत्तु अधारणा भ्रांत्योदित महासर्प भय दुःख विनाशिनी। महासर्प पे विश्राम लेना था जरा सा। फिर भय दुख विनाशिनी। हाँ जी, आगे चलिए। सम्यक् विचारता सिद्धा रज्जु तत्व भ्रातयोदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। आगे चलिए। सम्यक विचारता सिद्धा रजु तत्वधारणा भ्रांत्योदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। आगे चलिए। सम्यक् विचारतः सिद्धा रज्जुतत्त्वधारणाः भ्रान्त्योदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। ठीक, आगे चलिए कृष्णा जी। सम्यक विचारतः सिद्धा रज्जु तत्वावधारणा भ्रांत्यावुदित महासर्प दुख भय दुख विनाशिनी। ठीक, अर्थ समझते हैं। सम्यक विचारतः, विचार भी कैसा होना चाहिए? सम्यक, संदर्भ सहित विचार होना चाहिए। कोई भी विचार से तात्पर्य नहीं है। श्रुति का विचार, उपनिषद का विचार। और कैसे होना चाहिए वो? विवेक पूर्ण। सम्यक विचारतः सिद्धा, उससे सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? कैसे सिद्ध होता है? जैसे रज्जु तत्व अवधारणा, रज्जु का सत तत्व क्या है? जैसे सर्प का सत तत्व क्या है? रज्जु। हमको दिख रहा है सर्प, और सच्चाई क्या है वहां पर? रज्जु। इसी तरह से हमको भी तत्व का, कौन सा तत्व? सत तत्व, परमार्थ तत्व, परमात्म तत्व, उसका निश्चय करना चाहिए। विचार से, बार बार विचार करने से ही निश्चय होता है। अवधारणा, अवधारणा का मतलब है अपने हृदय के अंदर उस बात को धारण कर लेना, निश्चय कर लेना, बुद्धि में निश्चय कर लेना, हृदय में धारण कर लेना। ये कब होगा? जब हम विवेक पूर्ण, श्रुति सम्मत, श्रुति क्या कहना चाहती है उसी के अनुसार हम अगर विचार करेंगे तो उससे क्या होगा? जैसे भ्रांत्योदित, भ्रांति से उदित, पैदा हुआ, मोह से पैदा हुआ, अविवेक से पैदा हुआ,
भ्रांति जो है वो अविवेक ही तो है, मोह ही तो है। जब आदमी में विवेक नहीं होता तभी तो उसमें भ्रम पैदा होता है। भ्रांति उदय उदित जो महासर्प दिख रहा है, उस भ्रम के कारण हमको रस्सी नहीं दिख रही, सर्प दिख रहा है। तो उसका क्या होगा? उससे भय और दुख होता है। तो उसका विनाश करने के लिए सम्यक रूप से विचार की आवश्यकता है, श्रुति सम्मत विचार की आवश्यकता है। और उस विचार का सतत सतत उसका प्रयास करते रहेंगे तो हमें जो सत तत्व है, 20 मिनट्स तक बेटा, 40 तो हो गए। जैसे सर्प को हम गहराई से देखेंगे, रात को ठीक ढंग से देखेंगे तो रस्सी दिखाई पड़ जाएगी। इसी तरीके से श्रुति क्या कहना चाहती है, यदि उसको हम गहराई से समझने का प्रयत्न करेंगे, गुरु से मार्गदर्शन लेंगे, ठीक प्रकार से समझ में नहीं आई है तो, आ गई है तो उसके समर्थन के लिए उनका विचार पूछेंगे, तो फिर ये महासर्प क्या है? ये संसार का बंधन, दुख देने वाला है, भय देने वाला है, इसका विनाश हो जाएगा। सर्प भ्रम से, यानी किसी को रस्सी की बजाय सर्प का भ्रम हो गया और उसका हाथ लग गया वहां पर, अज्ञान के कारण, क्योंकि पूरी तरह से विवेक जागृत नहीं था, प्रकाश जो था वो पूरा नहीं था। तो फिर बाद में अगर उसको जला भी दिया जाए रस्सी को, विवेकी पुरुष आए, महापुरुष आए, वो कहे कि नहीं ये रस्सी है, सर्प नहीं है, उसे विश्वास नहीं होता, तो विश्वास दिलाने के लिए रस्सी को जला दिया। जला तो दिया, सर्प तो मर गया, जल गया, पर उसने जो काट लिया, यानी जो मैंने स्पर्श किया और मुझे लगा गो ये तो सर्प ने काट लिया, अब काट लिए का जो दुख उसको हो रहा है, उसके दुख का विनाश कैसे होगा? तो भ्रम से हम सारे जीवन इसी प्रकार से भ्रम में चलते रहते हैं। जो श्रुति कहती है कि हमारा क्या कर्तव्य है, उधर हम नहीं बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम भय होता रहता है और दुखी होते रहते हैं कि जो काटने का, सर्प के काटने का भय है, वो तो जाएगा नहीं, भी काट तो लिया उसने, अब काट लिया तो जहर फैलेगा, मृत्यु हो जाएगी, तो भय रहा उसको, दुख भी होने लगा, मृत्यु का भय का दुख होने लगा, मृत्यु से दुख होता है, एकदम सारी चीजें छूट जाती हैं। तो सम्यक विचार करना है, सम्यक विचार कर, सही सही श्रुति जो कहना चाह रही है, तो इस तरह से विचार करेंगे तो अज्ञान से, भ्रम से जो हमारे अंदर अनेक प्रकार के क्लेश पैदा हो गए हैं, वो सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। ठीक है जी, आप करिए, अर्थ बताते चलिए स्वस्तिका जी। जैसे संसार के जो अलग अलग दुख हैं और जो भ्रांतियां हैं, संसार के दुखों में ही हम घूमते जा रहे हैं, उसकी वजह से हमें भय भी है, दुख भी है। तो उसका जो निवारण हो सकता है वो हमें ज्ञान से ही हो सकता है। और ये बिल्कुल उसके जैसा है जैसा कि हमें, होता तो वो रज्जू है पर हम उसमें सर्प देख लेते हैं, तो वो एक तरह का भ्रम होता है और हम उसमें ही दुखी रहते हैं कि ये तो सर्प है, काट सकता है या काट भी लेता है, ऐसा लगता है। तो जैसे हमें सर्प में रज्जू में सर्प का भ्रम हो जाता है,
और फिर हम उसके दुख से ही भयभीत रहते हैं। इसी प्रकार संसार में भी इसी तरह से हम वो कुछ और है, हम उसको कुछ और समझ बैठे हैं। मतलब वो तो प्रतीत हो रहा है और हम उसको सच समझ बैठे हैं और इसकी वजह से हम दुखी रहते हैं, भयभीत रहते हैं। उसका भी नाश सिर्फ हमें ज्ञान से ही हो सकता है। सम्यक विचार से हो सकता है, मतलब सम्यक विचार मतलब ज्ञान। ठीक, आगे चलिए जी। जैसे रज्जु में सर्प का ज्ञान होता है, सर्प का मतलब हमें भ्रम होता है और उससे हमें दुख होता है, उसी तरह संसार। और जब हम उसको मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि ये सर्प नहीं रज्जु है, वैसे ही जो संसार के दुख हैं उनका नाश करने के लिए आत्मा का ज्ञान होना ही जरूरी है। ठीक है, आगे चलिए जी। जिस प्रकार रज्जु में सर्प की अवधारणा बनी हुई है और जिसकी वजह से हमें संसार में दुख प्रतीत होते हैं, दुख मालूम पड़ते हैं, उनको सम्यक ज्ञान से, सम्यक चिंतन के सही प्रकार के ज्ञान से ही सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, हाँ जी, आगे चलो। विवेक पूर्वक जब हम विचार करेंगे तभी हमें ठीक चीज दिखाई देगी। यानी अगर रस्सी है तो रस्सी दिखाई देगी। जैसे कि संसार का बंधन है, दुख है, वो उसका जो विनाश है वो तभी होगा जब हम विवेक पूर्वक विचार करें। आगे चलिए जी। गंभीर चिंतन से बार बार विवेक पूर्ण विचार करके गुरु के ज्ञान से संसार सागर से ये बंधनों से छूट जाएंगे। चलो आगे चलिए। सही और सम्यक चिंतन से ही अज्ञान जनित क्लेशों से हम छुटकारा पाया जा सकता है और कर्म करने से नहीं। ठीक है, चलो आगे चलिए। जैसे भ्रम से रस्सी में सर्प का अनुभव होता है और लगता है कि काट लिया, और काटने के बाद तो उसे बहुत ही दुख की अनुभूति होती है। ऐसे आत्मा की संसार में फंसने के बाद आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। ये तो विवेक पूर्वक चिंतन मनन करने से ही आत्मा की उपलब्धि होती है। ठीक है जी, और कोई बचा है तो बोलिए। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं जी। 13वां श्लोक और करते हैं। पहले पाठ फिर अर्थ। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोत्थितः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन वा। हाँ जी, बोलते चलिए ऊपर से ही। हाँ जी। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन वा। आगे। जी। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन वा। आगे। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन वा। आगे। अर्थस्य निश्चय दृष्ट विचारेण हितोक्ता न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन वा।
आगे चलिए। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम सतेन वा। आगे चलिए। तस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्ता न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन वा। आगे चलिए कृष्णा जी। अर्थस्य निश्चयदिष्ट दृष्टः विचारेण हितोक्तिता न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन वा। अर्थ समझते हैं। अर्थस्य, अर्थ कहते हैं चाहत की वस्तु। सभी चाहते तो सत्य हैं कि सत्य की प्राप्ति हो। सत्य की प्राप्ति से ही मोक्ष होता है। तो अर्थस्य का अर्थ है सत्य आत्मा। निश्चय, उसी का निश्चय करना है। और वो कैसे होता है? विचारेण। किस चीज का विचार करना है? हितोक्तित है, हित की बात जिसने कही है। कौन कहता है हित की बात? आचार्य ही कहता है, सदगुरु ही हित की बात कहता है। उसके हित की बात कही हुई, हमारे हित के लिए जो सदगुरु ने जो बात कही है, उसी का ही विचार करने से सत्य आत्मा का निश्चय हमें प्रकट होता है। दृष्टि का मतलब देखा जाता है। ऐसा साक्षात हमको पता लगता है कि जिन्होंने भी सदगुरु की वाणी को पर निश्चय किया है, बार बार विचार करके उसको संशय से रहित कर लिया है, तो हम साक्षात देखते हैं कि ऐसा जो साधक है वो सत्य तक पहुंच जाता है, सत्य परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। क्या और किसी से नहीं हो पाता ये? और कोई जो क्रियाएं हम करते हैं, स्नान करते हैं, पवित्र नदियों का स्नान करते हैं, या दान करते हैं, या प्राणायाम करते हैं, योगी लोग करते हैं बहुत प्राणायाम, शतेन, सैकड़ों सैकड़ों दिनों तक अथक प्रयत्न करते हैं। कोई भी स्नान जो है ना, पवित्र स्थान को, स्नान को छोड़ते नहीं है। हर अमावस्या को जाते हैं या अन्य पवित्र दिवस में जा करके स्नान करते हैं, दान भी करते हैं, वहां पर प्राणायाम का भी अभ्यास खूब करते हैं। तो उससे प्राप्ति नहीं होती? कहते नहीं, उससे सत्य तत्व की प्राप्ति नहीं होती। पुण्यों की प्राप्ति तो अवश्य हो जाती है। पुण्यों की प्राप्ति से सुख तो मिल जाता है, परंतु सुख फिर समाप्त भी हो जाता है। अतः वो किससे प्राप्त होगी? सत्य तत्व की, परमात्मा की प्राप्ति जो श्रुति ने कहा है और जो सदगुरु ने हमको उसका अर्थ ठीक ठीक समझाया है, उसके अनुसार हम विचार करके निश्चय करेंगे तो हमें साक्षात सत्य तत्व का साक्षात हो जाएगा। हम स्वयं ही वो सत्य तत्व, ब्रह्म तत्व हो जाएंगे। अर्थ बोलिए जी सभी लोग। तो स्टार्टिंग में अर्थस्य है, यहाँ पे अर्थ का मतलब धन तो नहीं है? क्या मतलब है इसका? नहीं, डर नहीं है। इसका मतलब जो हमारी चाहत की वस्तु, चाहते तो हम ये है ना, दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। ये सभी की इच्छा है कि दुख ना हो और हमें सुख मिले। वो कब हो सकता है? जब सत्य का हम अन्वेषण करेंगे। तो सत्य, सत्य आत्मा का। हाँ जी।
इसमें हाँ कहा बोलो। गया है कि अगर हमें सत्य तत्व की प्राप्ति करनी है तो हमें गुरु के द्वारा दिए गए जो हमारे उपदेश हैं, जो भी उन्होंने हमें विचार पूर्वक बताई हैं बातें, या श्रुति ने बताई है, या गुरु महाराज ने बताई है, अगर हम उनका पालन करेंगे तो हमें सत्य तत्व की प्राप्ति होगी। पर इसके विपरीत अगर हम स्नान, दान और सैकड़ों प्राणायाम भी कर लेते हैं तो भी हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति तो नहीं होगी, पर उससे हमें पुण्य मिलेंगे। पर उन पुण्यों को भोगने के लिए फिर हम अगला जन्म लेंगे और इस तरह से ये चक्र चलता रहेगा संसार का। ठीक, प्रशर जी। जी। अ, ये कि आत्मज्ञान जो है उसका हमको आत्मा का ज्ञान नहीं होता यदि हम स्नान करने, दान करने से या सैकड़ों प्राणायाम करें तो भी हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होता। पर यदि गुरु की वाणी हमको फॉलो करें और जो हमारी उपदेश है हमारे, उनको हम विचार करें तो हमें आत्म तत्व का ज्ञान होता है। ठीक, जी, सदगुरु देव के हित उपदेशों से ही हमें आत्मज्ञान का निश्चय होता है, अपने सत्य का, आत्मा का निश्चय होता है, ना कि स्नान, दान और सैकड़ों प्राणायाम करने से भी। बिल्कुल ठीक है। इसमें ये निश्चय वाली भी बात जो है ना अति आवश्यक है कि निश्चय यानी सुन भी लिया मगर अगर संशय बना रहा तो वो आत्मा का ज्ञान जो है वो हमें होगा नहीं। सुन भर लिया, निश्चय करना आवश्यक है, उसी में बैठना आवश्यक है। आगे चलिए। सतगुरु की वाणी का विचार हम अगर अच्छे से करें, निश्चय करें जैसे आपने बोला, तो आत्म तत्व का ज्ञान हो सकता है। कितने भी हम पुण्य कर्म करें, स्नान या दान करें, उससे पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, पर आत्मा का ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान उससे नहीं हो सकता। ठीक, आगे बोलिए बिमला जी। जो श्रुति है, जो गुरु ने हमें समझाया, उस पर निश्चय करके आत्म तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन स्नान, दान, प्राणायाम से हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते और ठीक, सुख प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, खुराना जी। धार्मिक स्नान, दान और प्राणायाम से मुक्ति नहीं दिला सकते, ज्ञान नहीं हो सकता। विद्वानों के हितोपदेश के अनुकाल विचार करने से और सत्य तत्व की, आत्म तत्व की अनुभूति का निश्चय होता है। ठीक, आगे कृष्णा जी। सतगुरु के उपदेश को ध्यान से सुनने से और उस पर मनन चिंतन करने से ही आत्मा की अनुभूति होती है। दान, स्नान और प्राणायाम से आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है। देखो सभी साधकों ने बोलने का प्रयत्न किया तो सभी स्पष्ट आ गया। बस इसी को विशेष रूप से और भी इसको बड़ा किया जा सकता है कि स्नान ध्यान आदि से, स्नान से, दान से, प्राणायाम से क्या मिलेगा? करते हैं हम जब तो पुण्यों की प्राप्ति होगी। पुण्यों की प्राप्ति होगी तो सुख मिलेगा। पर वो हमें नहीं चाहिए, तात्कालिक सुख या थोड़ी देर के लिए सुख नहीं चाहिए, हमें तो अनंत काल के लिए सुख चाहिए, दुखों की निवृत्ति चाहिए। ये आगे विचार इस तरह से हम अपने आप ही कर सकते हैं। और विचार जो है वो जो मन में आया उसी का विचार नहीं करना है। जो श्रुति कहती है और श्रुति को जो सदगुरु ने ठीक प्रकार से हमको समझाया है उसका विचार करके फिर निश्चय तक पहुंचना है। बिना निश्चय के ज्ञान तो हो जाएगा पर उससे
दुखों की निवृत्ति नहीं होगी। निश्चय होने से फिर आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये ठीक है, हमारे 13 श्लोक आज हो चुके हैं आज तक। आइए। अब ये स्नान आदि की जो बात हुई है, इसके लिए एक श्लोक जो है वो इस पर लिंक पर डाल दिया है। तो उसमें ये कहा है कि नित्य प्रति जो हम स्नान करते हैं, अगर उसका उच्चारण करके हम स्नान करेंगे घर पर ही, नलके के नीचे ही, तो भी हमें वही पुण्य प्राप्त होगा जो महाकुंभ में लोग जाकर के पुण्यों की प्राप्ति करते हैं। तो इसको आप याद कर लीजिए और स्नान के समय इसका उच्चारण करिए। इन वस्तुओं का लाभ यही होता है ऐसा करने से, कि हमारी बुद्धि जो है ना, वो केवल संसार की तरफ ही नहीं लगी रहती, वहां से मुड़ती है। जितने समय के लिए मुड़ती है, जितनी आस्था हमारी परमात्मा में होती है, उतना हम आगे बढ़ते हैं। कि हमारी बुद्धि ही जो है वो सर्वज्ञ नहीं है, ये ना सोचे बुद्धि से हम अब स्नान करने, मंत्र बोलने से क्या होगा। मंत्रों की बड़ी शक्ति है। सब मंत्र, यंत्र और तंत्र, मंत्र जो है वो सबसे प्रबल है, यंत्र इतने प्रबल नहीं है। मंत्रों के अंदर श्रुति की शक्ति है, शब्द के अंदर शब्द शक्ति है, और शब्द जो है, जो मंत्र रूप में शब्द दिया जाता है, उसकी तो अथाह शक्ति है। उसको भी आप प्रयोग में लाएं नित्य प्रति। अब आपने इतने मंत्र दिए हैं जी, मंत्र यंत्र तंत्र। हाँ जी, मंत्र तंत्र एक और ऐड कर दो जी, संत और ऐड कर दे जी इसमें। क्या और ऐड क्या करते हैं? संत। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, संत भी ठीक है, मगर वो उसके साथ लयबद्धता नहीं होती। मंत्र, यंत्र, तंत्र लयता नहीं होती है, इसलिए होता है। संत की वाणी भी जो है वो भी बड़ी प्रभावशाली रहती है, उसी से ही हमें निश्चय होता है। ठीक बात है। मैं तो संजीव सीधी शर्मा भाषा जी, में मैं तो सीधी भाषा में बोलती हूँ। गंगा यमुना सरस्वती के स्नान, संगम के स्नान, प्रयागराज कुंभ महाकुंभ के स्नान। ठीक है, वो भी ठीक है। जितनी भी नदियों के नाम याद कर लें आप, भूगोल के अंदर और भी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती और गोदावरी और गोदावरी, नर्मदा और ताप्ती, ये सब पवित्र नदियों, इनके स्नान से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारी माँ तो ऐसे ही बोला करती थी, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं था, पर वो इसी तरह से स्नान करती थी, तो इन्हीं शब्दों को बोल करके करती थी। संजीव शर्मा जी, आपने कुछ उसके लिए नेट में जो पुस्तक निकालने के लिए प्रयत्न किया था कुछ? अभी नहीं जी, कल देखता हूँ जी, कल। चलो, अभी तो प्रयत्न को गौड़पाद सार का तो नहीं मिल रहा, वो दोबारा भेजें करके, उसमें तो नहीं मिल रही उनकी, स्वामी जी की, महाराज जी की लिखी हुई की ना। तो नाम ठीक नहीं कर रहे, गौड़पाद सार। हाँ, यही है, ठीक है नाम। एक्सोटिका में तो उसमें ये वाली पुस्तक नहीं दिखा रही, श्री कृष्ण संदेश तो दिखा रही है, वो वाली नाम नहीं दिखा रहा है करके उसमें। एक्सोटिक में तो सुस्तिका ने बताया था अभी 1250 रुपये की बताई थी। हाँ, वो तो अभी है जरा, वो अभी जरा किसी और पब्लिशर की हो सकता है, किसी और पब्लिशर की हो तो नहीं, नामकरण अगर यही है ना जी, श्री हाँ। कृष्ण संदेश, तो किसी और का नहीं हो सकता। नहीं, ये तो इसमें ठीक है, जो गौड़पाद सार कह रहा हूँ मैं, वो इसमें और नहीं दिखा रहा था। किसी ने भी ये शब्द नहीं यूज किया है, ये नहीं किया है। मांडुक्य उपनिषद किया है, गौड़पाद, गौड़पादाचार्य की कारिकाएं लिखी हैं, ऐसा बोला है लोगों ने। अच्छा। ये नहीं लिखा। हाँ हाँ, अभी जरा सस्पेंड रखें आप। हाँ जी, अच्छा। तो किसी से कहा हुआ है, तो अगर वो
और ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो बाद में नेट से करेंगे। अभी तो साक्षात ही कहा है कि भाई हाँ ठीक है तुम ले लो वहां से, जी जैसा भी परिणाम होगा आपको भी सूचित कर देंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं पूर्णाहुति के लिए। आगे संजीव शर्मा जी आप ही करिए। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण।